सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये
परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद पर चर्चा चल रही थी, करीब करीब समाप्ति पर थी। प्रहलाद जी का प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार से सनकादि ऋषि ने, जो भगवान के वैकुंठ में पार्षद थे जय विजय, उनको शाप दिया और फिर उस पृथ्वी पर यह हुआ कि 3 जन्म तक वो दैत्य योनि में जन्म लेकर के फिर जाएंगे। और पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप में हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह अवतार में उसका वध कर दिया और इस बात से उसका भाई हिरण्यकशिप वो बहुत रुष्ट हो गया और वो भगवान विष्णु से बैर मानने लगा कि इन्होंने वाराह अवतार लेकर के मेरे भाई का वध किया है और फिर किसी प्रकार से अपनी माँ और भाभी को समझाया आसुर वेदांत के रूप में कि अरे दुनिया आने जानी है, आया है जाएगा, इतना शोक करने की बात नहीं है। और उन लोगों का दुख दूर भी हो गया उसके समझाने से। लेकिन ये स्वयं जो है वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया कि अब मेरी भी मृत्यु न हो जाए, जब मेरे भाई की हो गई तो मेरी भी मृत्यु न हो जाए। और इस कारण से उसने बड़ी घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब उसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो ब्रह्मा जी आए और कहा कि देखो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है और तुम जो चाहो वर मांग लो। और तब हिरण्यकशिप ने अमर होने का वरदान मांगना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ। और हिरण्यकशिप ने कहा कि फिर ऐसा करिए कि मैं कभी दिन में न मरूं, रात में न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, पृथ्वी में न मरूं, आकाश में न मरूं, आपके बनाए किसी प्राणी से न मरूं और आपके सृष्टि के बाहर के भी किसी प्राणी से न मरूं। इस प्रकार से उसने अपनी समझ से काफ़ी बुद्धि लगा करके कि जिससे मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा दुर्लभ वर मांग रहे हो, लेकिन तुम्हारी तपस्या को देखते हुए अब मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। जब वरदान मिल गया तब वो एक आतताई की तरह उसने शासन शुरू किया और वो जा करके स्वर्ग में ही रहने लगा और सारे देवताओं को भगा दिया। सब प्रजा उसकी त्राहि त्राहि करने लगी, देवता लोग भी परेशान हो गए और इतना कठोर शासन उसने किया। तब देवता लोग भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा तुम लोग डरो मत, जब ये अपने पुत्र से द्वेष करेगा जो भक्त है तब मैं इसको अवश्य ही मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिप के 4 पुत्र थे, जिनमें प्रहलाद सबसे छोटे थे लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे। और सबसे बड़ा गुण तो उनका यही था कि भगवान के चरणों में उनका स्वाभाविक सहज स्वाभाविक प्रेम था।
यही सबसे बड़ा गुण मनुष्य का है। और ऐसी भगवान के चरणों में प्रेम, भगवान की भक्ति, नारद जी कहते हैं कि वो महात्माओं के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। ज्ञान अगर महात्माओं के अनुग्रह से प्राप्त होता है तो भक्ति भी संतों के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। तुलसी बाबा ने कई बार ये रामायण में उल्लेख किया कि भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति जो है वो अनुपम सुख की मूल है, लेकिन ये अपने आप पंचकोशों से ये भी पैदा नहीं होती है। जब किसी संत की, किसी श्रेष्ठ भक्त संत की कृपा होती है तभी भक्ति हृदय में आती है। मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए भी संत संग आवश्यक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। और इसीलिए कहा गिरिजा संत रामायण के अंत में भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा न होए सो गावहीं वेद पुराण। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब रसों की खान है, लेकिन सत्संग के बिना ये भी नहीं मिलती है। इसीलिए बार बार सत्संग का महत्व बताया जाता है कि जो बोध प्राप्त संत हैं, परमानंद में जो मग्न हैं, उनके संपर्क में जो आता है वो भी आनंदित हो जाता है। और संसार में लोग दुखी क्यों हैं? चूंकि वो सत्संग से कटे हुए हैं और दुसंग में पड़े हुए हैं, इसीलिए दुखी हैं। सत्संग से कट जाना और दुसंग में पड़ जाना दुख का कारण यही है। ये ऐसी भक्ति महात्माओं के संग से प्राप्त होती है। अब युधिष्ठिर पूछते हैं नारद जी से कि जब हिरण्यकश्यप का पुत्र इतना शुद्ध हृदय था, महात्मा था, तो फिर उसने अपने पुत्र से द्रोह क्यों किया? नारद जी कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर, जब प्रहलाद बालक था और अपने पिता के महल में रहता था, तब पिता ने उसको शिक्षा देने के लिए शुक्राचार्य जी के 2 पुत्रों, जिनका नाम था षंड और अमर्क, षंडामर्क, उन दोनों को नियुक्त कर दिया कि तुम इन लोगों को शिक्षा दो। और जैसा कि आजकल की भी शिक्षा है कि वो धर्म, अर्थ और काम, जिससे कामना पूर्ति होती हो, ऐसी शिक्षा देते थे। थोड़ा बहुत कर्मकांड, धर्म की शिक्षा देते थे, और अर्थनीति और राजनीति की शिक्षा देते थे। इस संसार में बहुत सारी चीज कैसे पा ली जाए, इसकी शिक्षा तो सब देते थे, लेकिन त्यागा कैसे जाए, इसकी शिक्षा न तब दी जाती थी ना आज इसको बुरा माना जाता था कि त्यागने की शिक्षा क्या देना। तो राजनीति, अर्थनीति वगैरह पढ़ाया करते थे। प्रहलाद सुन लेते थे और सुना भी देते थे, लेकिन उनको ये लगता था ये शिक्षाएं जो हैं ये अपने और पराये का झूठा भेदभाव पर आधारित हैं और अपने पराये के झूठे आग्रह को और बढ़ाने वाली हैं, जो इनकी ये एकत्व तो नहीं बताती हैं, ये कोहेसिवनेस नहीं लाती हैं, बल्कि डिफरेंशिएट करती हैं। जब कुछ दिन पढ़ चुके, तब एक दिन प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बुलाया और बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठा कर पूछा कि बेटा ये बताओ, तुमने इतने दिन पढ़ा तो जो बातें तुमने पढ़ी हैं उनमें कौन सी बात तुमको सबसे अच्छी लगती है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे देखे तो इस संसार में जो प्राणी हैं वो मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़ करके हमेशा परेशान रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं। मैं तो समझता हूं कि उनको संसार की आसक्ति छोड़ करके
एकांतवास करना चाहिए और भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, भगवान की शरण पकड़नी चाहिए। क्योंकि संसार के लोग झूठी मूठी बातों को ही अपने दिमाग में बैठा करके हमेशा घबराते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। अगर वो एकांत में जाएं और भगवान की शरण ग्रहण करें तो यही उनके कल्याण का सबसे बड़ा साधन है। जब प्रहलाद ने ये कह दिया तब वो बहुत हंसा। उसने कहा देखो तो किसी ने इसकी बुद्धि को बहका दिया है, ये मेरा शत्रु है विष्णु और ये तो उसकी शरण ग्रहण करने की बात कर रहा है। ये कौन वहां गुरुकुल में वेश बदल करके लगता है कोई विष्णु के पक्षपाती ब्राह्मण रहते हैं जो इस प्रकार से इस बालक की बुद्धि को बहकाने में लगे हुए हैं। और उसने फिर पुरोहितों को बुला करके बहुत डांटा, कहा भाई तुम लोग देख करके इसकी शिक्षा दीक्षा करो, क्योंकि इसकी तो बुद्धि उल्टी हो गई है, तो उल्टी उल्टी बात सीख रहा है। और फिर उनसे कहा बेटा किसने तुम्हारी बुद्धि को इस तरह से बहकाया कि तुम कह रहे हो कि श्रीहरि की शरण पकड़ लेनी चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा कि मनुष्यों की बुद्धि माया से मोहग्रस्त हो रही है और इसी कारण वो अपने और पराये के दुराग्रह में फंसे हुए हैं। ये पशु बुद्धि है कि ये मैं हूं और ये मुझसे भिन्न है। वास्तव में तो तत्व रूप से तो भिन्नता है ही नहीं, उपाधि में ही भिन्नता है। और जब प्रभु कृपा करते हैं तभी ये अपने पराये का भेद मिट जाता है। यदा अनुव्रतः पुंसाम पशु बुद्धिर विभिद्यते, 12वें श्लोक में 5वें अध्याय के कहा कि जब भगवान कृपा करते हैं तभी मनुष्य में ये बुद्धि नष्ट होती है कि मैं ये हूँ, वो दूसरा है, वो तीसरा है, वो चौथा है। ये जो भेद बुद्धि है ये भगवत कृपा से जाती है, भगवत भक्ति से जाती है। पिताजी आप जो कह रहे हैं कि कौन मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है, तो वही परमात्मा जो है वो मेरी बुद्धि को बिगाड़ रहा है, अगर आप इसको बिगड़ना कहते हैं। तो मेरा चित्त जो है संसार से अलग हो करके स्वभावतः परमात्मा की ओर खींच जाता है और उनके चिंतन में डूब जाता है। इस प्रकार से जब कहा तो फिर से गुरुओं को आज्ञा दे करके हिरण्यकशिप ने कहा ले जाओ और अब की बार इसको ठीक तरह से शिक्षा दो। अब वो लाए षंडमर्क फिर से गुरुकुल में और डांट डपट करके प्रहलाद को धमकाया और फिर से वो वही धर्म अर्थ और काम संबंधी शिक्षा देने लगे। और जब उनको लगा कि इसने ठीक से शिक्षा पा ली है तो फिर से एक दिन हिरण्यकशिप के पास ले गए। फिर हिरण्यकशिप ने प्रेम से उससे पूछा कि बेटा तुमने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें कोई अच्छी सी बात हमको सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवधा भक्ति है इसके 9 अंग हैं, 5:23 में बताया। यही नवधा भक्ति सबसे ऊंची पढ़ाई है, इससे ऊंची कोई पढ़ाई नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु 5:23 में कहा भाई कान से सुनना है तो भगवान के सद्गुण बनो, भगवान की भक्ति जिससे बढ़ती हो ऐसी बातें सुनो। जिह्वा से कुछ बोलना है तो कीर्तन करो जिससे भगवान की भक्ति बढ़ेगी। स्मरणम मन में भगवान का ही चिंतन मनन करो जिससे भगवान की भक्ति बढ़ेगी। पाद सेवनम भगवान की आराधना पूजा करो, चरण वंदन करो, अर्चन करो, वंदन करो, उनके सेवक के रूप में जीवन बिताओ। दास्यम कभी सख्य भक्ति भी होती है अलग अलग। और आत्मनिवेदनम पूरी तरह से अपने को भगवान के चरणों में मिटा दो। कहा इस प्रकार से जो भगवान के प्रति 9 प्रकार की भक्ति द्वारा जब समर्पण किया जाता है
तो इसी को मैं सबसे उत्तम अध्ययन समझता हूं। जैसे ही प्रहलाद ने कहा तो हिरण्यकशिप जो है वो तो बहुत ही गुस्सा हो गया, बहुत क्रोध से लाल पीला हो गया, होंठ फड़कने लगे, और उसने षंड अमर्क दोनों से कहा कि अरे नीच ब्राह्मणों, तुमने इस बच्चे को कैसी जो है शिक्षा दे दी, बिल्कुल जिसमें कोई सार नहीं है ऐसी शिक्षा दे दी। और देखो इस संसार में दुष्टों की कहीं कमी नहीं है। इस जरूर ही मित्र का कोई जामा पहन के वहां गुरुकुल में मेरा कोई शत्रु छिप करके बैठा है जो इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, और या तो तुम लोग ठीक नहीं पढ़ा रहे हो, और एक दिन तुम्हारा भेद जरूर खुल जाएगा। किस तरह से? बड़ा एक दृष्टांत दिया, कभी कभी बड़ी ऊंची बात कर देता है, जैसे असुर वेदांत बताया। कहा जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है, जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग रूप में प्रकट होकर पोल के 5वें अध्याय का 27। तेषाम उदेति अघम काले रोग पातकी नाम है वो उदेति अघम काल में जो उनके दिया गया पातक है, अघ है, पाप कर्म है पापियों का, वो रोग के रूप में प्रकट हो जाता है। अब गुरुपुत्रों ने कहा महाराज हम लोगों ने इसको कुछ नहीं सिखाया, ये जन्मजाति ही इसकी बुद्धि ऐसी है कि ये इस प्रकार की बातें करता है। आप हमें व्यर्थ में दोष न दीजिए, आप अपने क्रोध को शांत करिए। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, तब हिरण्यकशिप ने फिर से प्रहलाद से पूछा कि तुझे ये दुष्टता की बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, संसार के लोग जो हैं पिसे हुए को ही पीस रहे हैं और चबाए हुए को ही दोबारा चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां तो अपने वश में हैं नहीं, इसलिए वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। और ऐसे आसक्त पुरुषों की बुद्धि भगवान के भजन में नहीं लगती है। कहा जो बाह्य विषयों को ही परम प्राप्तव्य मानकर, परम इष्ट समझकर भागता रहता है जीवन भर, वो अंधे नहीं माना, वो अंधों के पीछे जैसे अंधे चलते हैं, इस प्रकार से संसार के गर्त में गिरने के लिए मानो एक के पीछे एक चलता है। कहा लोग काम्य कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों भगवान की चरण शरण पकड़ने में ही है। संसार के विषयों की चरण शरण पकड़ने में न हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा न परमार्थ सिद्ध होगा। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। सखा परम परमार्थ, परम परमार्थ जीव का क्या है कि मन वचन कर्म से भगवान की चरण शरण पकड़ ली जाए। स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। राम जी के चरणों में मन लगाया जाए। कहते हैं भगवत भक्ति जब हृदय में गहरी होती है तो समझो सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों में समर्पित है वो तो समझो जन्म मृत्यु दोनों को जीत लेते हैं। उनके जीवन में अनर्थ नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। उनको महात्माओं का उपदेश मिल भी जाता है, ग्रहण भी हो जाता है और हजम भी हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो महात्माओं का सत्संग नहीं करते हैं तो केवल काम्य कर्मों का सेवन करने पर उनको तृप्ति नहीं होती है। इतना कह के प्रहलाद जी शांत हो गए और हिरण्यकशिप ये सब सुन करके इतना ज्यादा आग बबूला हो गया क्रोध के मारे
अंधा हो गया कि उसने उनको उठाया अपनी गोद से और जमीन पे पटक दिया। और उसके बाद कहा, दैत्यों इसको यहाँ से ले जाओ और तुरंत मार डालो, अब इसके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। अपने पुत्र को कहा, इसको मार डालो। देखो तो जरा ये कितना दुष्ट है, जिस विष्णु ने इसके चाचा को मार डाला, ये नीच तो दास के समान उस विष्णु के चरणों की पूजा करने की बात करता है। अपने चाचा के हत्यारे की जो है ये चाटुकारिता कर रहा है। फिर कहता है उपदेशात्मक कि अगर कोई दूसरा भी भलाई करे, अपनी औषधि के समान अगर कोई दूसरा भी भलाई करे तो वो समझो पुत्र के ही समान है। और अगर अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो वो रोग के समान शत्रु ही है। मतलब ये तो रोग के समान मेरा शत्रु है। अपने ही शरीर के किसी अंग से अगर ऐसा हो कि गैंगरीन जैसा हो कि सारे शरीर को हानि होती हो, तो फिर उस अंग को काट ही डालना चाहिए, जिससे कि बचा हुआ शरीर सुख से जीवित रह सके। कहता है जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही ये मेरा पुत्र मेरा अहित करने वाला है, इसलिए चाहे जैसे भी हो सके इसको मार डालो। जब दैत्यों ने इस प्रकार की आज्ञा मिली उनको हिरण्यकशिप से, तो दैत्य तो मार काट के लिए हमेशा ही तैयार होते। यहाँ लिखा है छिंद भिंदी, वो हाथों में त्रिशूल ले करके मारो काटो और बड़े जोर जोर से चिल्लाते हुए बढ़े। और वो तो वहीं भूमि पर पड़े हुए थे, बैठे हुए थे प्रहलाद जी, और वो उनके मर्म स्थानों में त्रिशूल से वार करने लगे, चुभोने लगे। और प्रहलाद जी अपने चित्त में भगवान का स्मरण करते हुए निर्विकार बैठे रहे। यहाँ लिखा है कि उन दैत्यों के सारे प्रहार वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीन लोगों के उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। जिसमें दैव साथ नहीं देता है, भाग्य साथ नहीं देता है, तो बड़े बड़े कर्तव्य भी निष्फल हो जाते हैं। जब इस प्रकार का देखा हिरण्यकशिप ने, तब उसको लगा अरे ये तो साधारण तरीके से मरने वाला नहीं है। और यहाँ तो शार्ट में ही लिखा हुआ है, अन्य पुराणों में बड़ा विस्तृत इसका आता है कि कैसे कैसे किया उसने। यहाँ लिखा कि उसने हाथियों से कुचलवाया, सांपों से डसवाया, शंबरापुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग किया, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया, खाना बंद कर दिया, समुद्र में डलवाया, पर्वतों के नीचे दबवा दिया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, लेकिन किसी तरह से वो थोड़ी भी प्रहलाद की हानि नहीं कर सका। विष्णु पुराण में आया कि ये षंड और अमर्क से ही पूजा करा के कृत्या राक्षसी उत्पन्न करवाई थी हिरण्यकशिप ने। और ये तो इतना भक्त था कि जब वो भगवान का चक्र जो है उसने राक्षसी का ही पीछा कर लिया, और तब वो उल्टा दौड़ी और षंड और अमर्क को ही मार दिया। लेकिन ये इतने भक्त थे कि इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कुछ भी है तो ये हमारे गुरु हैं, तो आप भगवान कृपा करें, मेरे मन में अगर इनके प्रति जरा भी द्वेष कभी ना रहा हो तो ये दोनों जीवित हो जाएं। और फिर वो जीवित हो गए लेकिन कृत्या राक्षसी ने षंड अमर्क को ही मार दिया। इसी प्रकार से होलिका का भी यहाँ उल्लेख नहीं है, लेकिन उसकी बुआ थी जो होलिका, जिसमें हम लोग कहते हैं कि होलिका दहन। तो ये वो बहरहाल कुछ भी जो है हिरण्यकशिप किसी प्रकार से कोई अहित नहीं कर पाया प्रहलाद का। और जब सारे प्रयास करके हार गया तब उसका चेहरा उतर गया। उसको लगा कि इसमें कुछ है जरूर, मैंने इतने उपाय किए लेकिन कुछ न हुआ, ये न मरा न इसका कोई अनिष्ट हुआ, इसमें कोई सामर्थ्य अवश्य है, क्योंकि ये न तो किसी से डरता है न इसकी मृत्यु होती है। अब इसका विरोध करने से मुझे लगता है कहीं मेरी ही मृत्यु न हो जाए। इस प्रकार से उसका सोचते सोचते थोड़ा मुरझा गया चेहरा।
फिर उनके पुरोहितों ने थोड़ा उसको दिलासा दिलाई और दोनों पुरोहित षंड और अमर्क फिर से लेकर के गुरुकुल में गए और वहाँ फिर वही धर्म अर्थ और काम की शिक्षा देने लगे, जो कि शिक्षा प्रहलाद को कतई अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो समझते थे ये शिक्षा उन लोगों के लिए है जो राग द्वेष आदि के द्वंद्व में पड़े हैं और विषय भोगों में रस ले रहे हैं। क्योंकि संसार में धर्म अर्थ और काम की पूर्ति की शिक्षा दी जाती है, लेकिन इनके त्याग, इनके असंगता की शिक्षा कोई नहीं देता है। एक दिन जब दोनों गुरु लोग बाहर गए हुए थे तो प्रहलाद जी ने सारे बालकों को अपने पास बुलाया और वो उनको उपदेश करने लगे। अब बालकों की बुद्धि अभी निश्चल थी, किसी प्रकार का कुटिलता छल कपट उनकी बुद्धि में था नहीं, इसलिए सब आ गए और प्रहलाद ने जो भी बताया उस सबको बड़ी एकाग्र बुद्धि से उन्होंने श्रवण करना शुरू किया। प्रहलाद जी ने उनसे कहा कि मित्रों, देखो ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और ये हम सब लोगों के लिए ही उपदेश है, बड़ा सुंदर उपदेश है। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है क्योंकि इसी जन्म में परम सत्य परमात्म तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और बुद्धिमान पुरुष वही है जो उस परम सत्य के बोध को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसके बोध के लिए अनुष्ठान कर ले, बुढ़ापे का इंतजार न करे, क्योंकि पता नहीं इस शरीर का कोई भी ठिकाना नहीं है कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, कि काल का पंजा कब पड़ जाएगा। इसलिए भगवत चरणों की शरण जितनी जल्दी हो सके पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान की चरण शरण पकड़ लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। ऐसे उपदेश किया। कहा भगवान ही सब प्राणियों के प्रियतम हैं, आत्मा हैं, सुहृद हैं और स्वामी भी हैं, स्वामी भी हैं। कहा देखो इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो तो हर योनि में मिल जाता है, उसके लिए कोई मनुष्य योनि में ही वो सुख मिलता हो ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी है कि प्रारब्ध के अनुसार जैसे सुख मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार जैसे दुख मिलता है वैसे ही सुख भी मिल जाएगा। क्योंकि हम तो चाहते नहीं कि दुख मिले, लेकिन दुख तो मिलता है। यानी हम जैसा कर्म करके आए हैं वो दुखद परिस्थिति भी लाएगा, उसी तरह से सुखद परिस्थिति भी ले आएगी। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से अलग से कोई बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। प्रारब्धानुसार जैसे हम न चाहते हुए भी दुख का भोग करना पड़ता है वैसे ही सुख भी मिल जाएगा। इसलिए ये सुख पाने के लिए आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं है। प्रयास तो उस बात का करना चाहिए जो बिना प्रयास के मिलेगी नहीं, और वो बात है भगवान की भक्ति, भगवान की चरण शरण की प्राप्ति। कहते हैं देखो मित्रों, ये जो शरीर है ये जब तक रोग और शोक आदि से ग्रस्त होकर के मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता है, तभी तक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। क्योंकि निश्चित है कि एक समय बाद ये रोगग्रस्त भी होगा, शोकग्रस्त भी होगा। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल औपनिषदिक आया, जीवेत शरदः शतम्। वो कहते हैं कि देखो मित्रों, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। मनुष्य की जो पूरी आयु है वो 100 वर्ष की है, और इस 100 वर्ष की आयु में जो पहले 20 वर्ष हैं तो बाल अवस्था खेल गंवायो जो पहले के 20 वर्ष हैं उसमें तो एक बालकपन, किशोरावस्था होती है, कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता है, लक्ष्य
क्या होना चाहिए, उसको कैसे, इसका कोई विवेक नहीं रहता है। तो जो 100 वर्ष में भी प्रारंभ के 20 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, और अंत के 20 साल यानी 80 से 100 साल ये शरीर इतना अशक्त हो जाता है, जर्जर हो जाता है कि तब भी बहुत ज़्यादा कुछ जो है कमर कस के कोई साधना करना तब भी अंत के 20 साल में भी संभव नहीं होता। अब बचते हैं बीच के 20 से 80 के बीच, अगर तो 100 वर्ष मान ली जाए तो बचते हैं बीच के 60 साल। अब व्यक्ति जो है 8 घंटे सोता है, 24 घंटे में 1/3, यानी उस 60 में भी 20 साल जो है वो तो सोते हुए निकाल देता है। उस 60 में भी 20 साल सोने में निकाल देता है। अब बचे कितने? 40 वर्ष बचे। 40 वर्ष। अब 40 वर्ष में शादी है, ब्याह है, नौकरी है, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का सेटलमेंट है, इतना बड़ा मकान बनवाना है, ऐसी गाड़ी खरीदनी है, जने कितनी कामनाएं हैं, घर गृहस्थी की आसक्ति है, और ये सब बोझ होते हुए ही ये विरक्त हो करके वहाँ से समय निकाल करके आसक्ति का त्याग करके भगवान की भक्ति कितनी कर सकता है, क्या कर सकता है, वो कैसे विरक्ति जीवन में लाए और कैसे आसक्ति का त्याग करे, ये बड़ी कठिन बात है। जब तक व्यक्ति बहुत सावधान नहीं होगा और जीवन को बहुत गहराई से नहीं समझेगा, तब तक मोह के पार जाना, कामनाओं के पार जाना, आसक्ति के पार जाना, और जो वास्तव में ही भगवान की चरण शरण पकड़ने का जो परम कर्तव्य है मनुष्य जीवन में, मुक्ति का, उसके लिए समय निकालना बड़ा कठिन होगा। जिसकी इंद्रियां कहते हैं वश में नहीं है, जो घर गृहस्थी की आसक्ति में ही बिल्कुल फंसा हुआ है, उसने तो जैसे रेशम की कीड़े की तरह अपने आसपास एक ककून बना लिया है, जिसमें से बाहर निकलना बड़ा कठिन है। जीवन में कहते हैं धन की तृष्णा को त्यागना बड़ा कठिन है। भाई, बंधु, पत्नी, मित्रों, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, इनके स्नेह पाश, घर की आसक्ति, जीविका के साधनों की आवश्यकता, पशुओं की आसक्ति, आज गाड़ियों की कह लीजिए, सेवकों की आसक्ति, इनके निरंतर स्मरण में ही जो रम गया है, वो इनको भला कैसे छोड़ सकता है। तमाम इंद्रियों के सुख को ही जो सर्वस्व मान बैठा है, उसकी भोग वासनाएं कभी तो तृप्त होने वाली हैं नहीं। किसी की वासनाएं भोग करके आज तक शांत नहीं हुई, वो तो बढ़ती चली जाती हैं। कुटुंब के पालन पोषण में ही ये मनुष्य अपनी आयु को गंवा देता है। वो जान ही नहीं पाता है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसके प्रमाद की कोई सीमा नहीं है। प्रमादो वही मृत्यु हो, ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, उपनिषद में भी आता है। और सनत सुजातीय, महाभारत में एक प्रकरण है सनत सुजातीय, जहाँ पर सनत कुमार उपदेश करते हैं, तो वहाँ पे आया प्रमादो ही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। और प्रमाद का मतलब क्या है? अपनी आत्म तत्व को, जो परम सत्य आत्म तत्व है, उसको जानने के लिए कोई सार्थक प्रयास न करना, यही प्रमाद है। प्रमाद का मतलब ये नहीं है कि जो है पड़े रहना बस ना। तो उस दृष्टि से तो बड़े बड़े जो कर्मशील लोग हैं वो भी प्रमादी आ जाएंगे, क्योंकि प्रमाद का बड़ा टेक्निकल अर्थ है। प्रमादो भाई मृत्यु। सनत कुमार कहते हैं जो अपने आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए, दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं करता है, वो प्रमादी है। वो केवल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और उसको कोई लाभ नहीं हो। प्रमादो वे मृत्यु। कहते हैं प्रमाद की कोई सीमा नहीं है।
और फिर जो काम मनुष्य करता है उन कामों से अगर उसको कोई सुख मिलता हो तब तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो जो काम करता है उससे त्रिताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते रहते हैं, लेकिन उस प्रकार के तापों से जलने के बाद भी उसके हृदय में न तो सत्य की जिज्ञासा उत्पन्न होती है न वैराग्य उत्पन्न होता है। ये कैसी विडंबना है। उसका मन तो धन के चिंतन में हमेशा ही इतना लीन रहता है, वो ये जानता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन फिर भी वो बेईमानी से भी धन कमाने में चूकता नहीं है। कामनाओं को वश में न करने के कारण वो चोरी कर बैठता है और भगवत भजन नहीं करता है। अपने पराये का भेदभाव होने के कारण, भगवत भजन न करने के कारण उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। प्रहलाद जी कहते हैं कि मित्रों, तुम लोग अपना उद्धार करो। तुम लोग तो भगवान की भक्ति अपने हृदय में जिस जिस तरह से जागती हो वो कार्य करो, वो श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तुम लोग ये जो विषयासक्त दैत्य हैं इनका संग छोड़ दो। तुम तो भगवान नारायण की ही शरण ग्रहण करो, और जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है उन महात्माओं का ही संग करो। विरक्त महात्माओं का संग करो, ज्ञानी और भक्त महात्माओं का संग करो। ऐसे अगर तुम करोगे तो भगवान को प्रसन्न करना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, क्योंकि वो तो सबकी हृदय में सत्ता बन करके तो वही बैठे हैं, वो स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वो तो सारे ही प्राणियों में विराजमान हैं और अविनाशी और एक हैं। वे ही प्रत्यक आत्म स्वरूप में बैठे हुए हैं। अंतरतम में हमारे चेतना बन करके, आत्मा बन करके भगवान ही बैठे हुए हैं, और वही दृश्य जगत के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंदर वो हैं। दृष्टा और दृश्य ये अज्ञानी जीव की दृष्टि में ही इनका भेद है। नहीं तो जो अंदर दृष्टा के रूप में है, आत्मा के रूप में है, वही परमात्मा दृश्य के रूप में भी प्रकट है। वह परमात्मा एक है और निर्विकल्प है, उसमें विकल्प नहीं है। आत्मा में कोई विकल्प नहीं है। वो अनुभव स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। माया ने ही उनके ऐश्वर्य को छिपा रखा है, और माया के निवृत्त होते ही अपने ही अंदर आत्मबोध के रूप में उनका दर्शन हो जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं, तुम लोग ये आसुरी संपत्ति का त्याग कर दो और सब प्राणियों के प्रति दया का भाव रख करके जीवन जियो, क्योंकि जो सब प्राणियों के प्रति समता का और दया का भाव रख करके जीवन जीता है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है। वो संसार की वस्तु हो या अध्यात्म की कोई उपलब्धि हो, संसार भी उपलब्ध हो जाता है और अध्यात्म में सफलता भी मिल जाती है। कहते हैं, देखो, धर्म और अर्थ आदि की बड़ी आवश्यकता बतलाई जाती है, लेकिन ये तो स्वयं ही मिल जाएंगे। इनके पीछे इतना भागने की जरूरत नहीं है। ये धर्म, अर्थ और काम अगर ये भगवान के प्रति समर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इनको सार्थक मानता हूं। यानी वही धन सार्थक है जिसका उपयोग भगवान की तरफ बढ़ने में हो। वही कामनाएं
सार्थक हैं जो भगवान की तरफ बढ़ाएं, और वही धर्म सार्थक है जो भगवान की तरफ बढ़ाए। कहते हैं ये ज्ञान सब लोगों को प्राप्त हो सकता है, लेकिन कब? जिसने सत्संग किया, जिसने भगवान के भक्तों के प्रति समर्पण किया, तो भक्त उसको भगवान तक पहुंचा देंगे। ये जो विज्ञान सहित ज्ञान हमने तुमसे कहा है, यही भागवत धर्म है। अंत में कहते हैं ये विज्ञान सहित ज्ञान यही भागवत धर्म है, और मैंने देवर्षि नारद के मुंह से इस ज्ञान को सबसे पहले सुना था। छठे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा, श्रुतम एतन मया पूर्वम ज्ञान विज्ञान संयुक्तम। ये जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूं, ज्ञान विज्ञान संयुक्त धर्मम भागवतम, यही शुद्धतम भागवत धर्म है। नारदात देवदर्शनात्, इसको देवर्षि नारद से ही मुझे ये ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ। 6:28 में कहा, जब ये पूरा उपदेश किया बालकों को, तो बालक वो भी बड़े प्रसन्न हुए, और तब उन्होंने प्रहलाद जी से पूछा कि प्रहलाद जी, आप तो महल में अपनी माँ के पास रहते थे, जन्म से ही माँ के पास महल में रहे, फिर तुम्हारा ये नारद जी से मिलना कहाँ हो गया, और नारद जी से तुमको कहाँ ये ज्ञान प्राप्त हो गया? इस प्रकार से भागवत जी में कथा से कथा निकलती है, और ज्ञान से ज्ञान निकलता है, भक्ति से भक्ति निकलती है। 7वें अध्याय के प्रारंभ में प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो मित्रों, ऐसा हुआ कि जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत की गुफा में चले गए, तो देवता लोग तो परेशान थे उनसे, क्योंकि बहुत सख्ती से रूल करते थे। तब इंद्र के नेतृत्व में देवता लोग आए, और उन्होंने लूट खसोट मचा दी, राजमहल में भी लूट खसोट मचा दी। यहां तक कि इंद्र ने मेरी माता राजरानी कयाधु को भी बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया और जबरदस्ती उसको ले जाने लगा मेरी मां को, तब नारद जी आए। तब देवर्षि नारद आए और उन्होंने कहा, देखो देवराज, ये बहुत सती साध्वी नारी है। ये जो हिरण्यकशिप की पत्नी है कयाधु, ये बहुत पवित्र स्त्री है, सती साध्वी है, और इसका तिरस्कार मत करो, तुम इसे तुरंत छोड़ दो। अब इंद्र ने कहा कि देवर्षि, मैं जानता हूं कि ये गर्भवती है, और इसके पेट में हिरण्यकशिप का अत्यंत प्रभावशाली तेज वीर पल रहा है, और जब हिरण्यकशिप ऐसा है तो उसका लड़का कैसा होगा? तो मैं तो बस इसको इसलिए ले जा रहा हूं, ये ठीक है, ये साध्वी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि जब लड़का होगा तो मैं उसको मार दूंगा, जिससे कि एक और हिरण्यकशिप का चाचा न पैदा हो जाए, और तब मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन बालक को मारने के बाद इसको मैं छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, तुम्हारी खामख्याली है, इसके गर्भ में जो पल रहा है वो भगवान का परम प्रेमी भक्त है, वो अत्यंत बली है, भगवान का अनंत अनुग्रह प्राप्त वो है बालक, वो निष्पाप महात्मा है, और तुम्हारे अंदर उसको मारने की ताकत नहीं है कि तुम मार दोगे उसको। जब इस तरीके से डांटा एक प्रकार से, और मेरे बारे में कहा कि वो इतना बड़ा महात्मा है, तो इंद्र समझ गया। उसने मेरी माता को छोड़ दिया, और फिर ये जान करके कि इसके गर्भ में बड़ा श्रेष्ठ भगवत भक्त है, उसने बड़े भाव से मेरी माता की प्रदक्षिणा की और उनको प्रणाम किया, और फिर अपना स्वर्ग में चला गया, छोड़ दिया। इसके बाद फिर देवर्षि नारद मेरी माता को अपने आश्रम पर ले गए, और वहाँ पर
नारद जी ने मेरी माँ को उपदेश किया, भागवत धर्म का जो रहस्य है उसका उपदेश किया और विशुद्ध ज्ञान का भी उपदेश किया। भागवत धर्म भक्ति का भी उपदेश किया और ज्ञान का भी उपदेश किया। और उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी कि ये गर्भ में ही भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा को समझ ले। फिर कहते हैं कि कुछ काल बीत जाने के कारण, कुछ ममता अधिक होने के कारण मेरी माँ तो उस ज्ञान को भूल सा गई, लेकिन मुझे वो याद रहा। और इसमें थोड़ा उनका आशीर्वाद भी था नारद जी का। तो मुझे सब ज्ञान बिल्कुल याद रहा, स्मृति बनी रही, मुझे ज्ञान की विस्मृति नहीं हुई। माता जो है उनको फिर उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही। और देखो मित्रों, तुम लोग अगर मेरी बातों पर श्रद्धा करोगे तो तुमको भी वो ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे समान शुद्ध हो सकती है। देखिए ये है, ये कोई गर्वोक्ति नहीं है, लेकिन इस तरह से कहा। लेकिन उन्होंने अपना दृष्टांत दिया कि अगर श्रद्धा से तुम बातें सुनो, गीता में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, श्रद्धा बहुत आवश्यक है। अगर श्रद्धा 7:17 में कहा, भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धते वच वैशारदी धी श्रद्धातः स्त्री बालानाम चमे यथा। ये जो भक्ति है, तुम्हारी विबुद्धि अगर श्रद्धा करके श्रवण करोगे तो किसी की भी, चाहे स्त्रियों की हो या बालकों की बुद्धि, सबकी मेरे समान शुद्ध हो सकती है। फिर कहते हैं ये शरीर में तो 6 तरह के विकार होते हैं। ये शरीर किसी भी प्राणी का हो 6 विकारों से होके जाता है, जो कि हम कई बार चर्चा कर चुके। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। माता के गर्भ में आता है, पैदा होता है, फिर वर्धते बढ़ता है, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल होता है उसका, विपरिणमते फिर एकदम क्षरण होने लगता है, फिर नाश हो जाता है। तो ये जो 6 भाव विकार हैं ये शरीर में देखे ही जाते हैं, लेकिन आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा न पैदा होता है, न मरता है, न वृद्धि को प्राप्त होता है, न क्षरण को प्राप्त होता है, न मृत्यु को। आत्मा से इन विकारों का कोई संबंध नहीं है। तो फिर आत्मा कैसा है? 12 लक्षण बताए 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। 7:19 में आत्मा के 12 लक्षण बताए, और ये 12 के 12 लक्षण मनन करने लायक हैं। इससे आत्मा के बारे में हमारा बौद्धिक ज्ञान बहुत स्पष्ट होगा, और हम अगर इन लक्षणों पर निधिध्यासन करते रहेंगे तो हम बोध की तरफ भी बढ़ जाएंगे आत्मा के। क्या कहते हैं 19? आत्मा नित्यो अव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः स्वदृग हेतु व्यापको असंग अनावृतः। 12 लक्षण होता है। ये आत्मा कैसी है? नित्य है। नित्य है, ये जो है ऐसा नहीं है कि कभी पैदा हुई कभी मर जाएगी। नित्य है, अव्यय है, ये कभी घटती बढ़ती नहीं है, कम ज्यादा नहीं होती, अव्यय है, नित्य है, अव्यय, शुद्ध है। इसमें मिलावट है ही नहीं, क्योंकि समान सत्ता की दूसरी चीज है नहीं, तो मिलावट काहे की होगी। शुद्ध है और एक है। आत्मा अनेक नहीं है। ये तो भ्रांति से जीवात्मा है। जब उपाधि से संयुक्त हो जाता है चेतन, तब फिर जीव अनेक हैं, इस तरीके की बात उठती है। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है। एक क्षेत्रज्ञ, आत्मा जो है क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। 13वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान ने कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये शरीर ही क्षेत्र है, खेत है। इसमें हम कर्म के बीज बोते हैं और फिर पुण्य पाप रूप फल की जो फसल है वो काट लेते हैं, तो खेत है ये। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एवं यो वेत्ति तम प्राहु
क्षेत्रज्ञ इति तद विदा, पहला श्लोक 13वें अध्याय का। और जो इस सबको जानता है, जो जानने वाला तत्व इसके अंदर है, वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन तत्व। ये तो जड़ है शरीर, ये तो शरीर जो है वो क्षेत्र है, खेत है, उसमें तो चेतन रूप तो बीज डाला जाता। तो क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि। और फिर दूसरे श्लोक में कहा कि ये क्षेत्रज्ञ क्या है, हर शरीर में अलग अलग नहीं है। ये तो लगता है कि चेतना अलग अलग है, चेतना के कहाँ टुकड़े, शरीर में इतनी ताकत थोड़ा होगी चेतना के टुकड़े। क्षेत्रज्ञम चापि, भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ तो मैं परमात्मा कृष्ण ही हूं। सर्व क्षेत्र, क्षेत्रों में अनेकता है, क्षेत्रज्ञ में अनेकता नहीं है, क्षेत्रज्ञ तो मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो ये जो है कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत तज ज्ञानम मतम मम, जिसको क्षेत्र का भी ठीक से ज्ञान है और क्षेत्रज्ञ का भी ठीक से ज्ञान है, यानी क्षेत्रों की अनेकता का भी ज्ञान है और क्षेत्रज्ञ की एकत्व का भी ज्ञान है, उसी का ज्ञान ठीक ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत तज ज्ञानम, यह नहीं कि कह दिया चेतना भी अनेक है और भाई शरीर भी अनेक है ना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत तज ज्ञानम मतम। तो आत्मा क्या है? नित्य है, अव्यय है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है। और फिर कहा क्या है? आश्रय है, सबका आश्रय है, सर्वाश्रय है, सर्वाधिष्ठान है और सर्व का प्रकाशक भी है, सबका दे। जैसे आकाश अधिष्ठान है तो आकाश का भी अधिष्ठान क्या है? आत्म तत्व, सबका आश्रय। अविक्रिय, उसमें क्रिया कोई होती ही नहीं। क्रिया के लिए तो कोई फॉरेन मटेरियल उसमें चाहिए तब विक्रिया होगी। तो आत्मनि क्रिया विरोधात, तो वेदांत का सिद्धांत है अपने आप में पानी की पानी में से कोई क्रिया थोड़ा होगी, वो तो मिल जाएगा। जब पानी में नमक डालेंगे, नौसादर डालेंगे, सोडा डालेंगे, तब विक्रिया होगी। तो जब एक ही चीज है तो उसमें क्रिया क्या? अविक्रिया, उसमें कोई क्रिया नहीं है। स्वद्रग वो क्या है? वो स्वयं प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट है। स्वद्रग हेतु वो सब कुछ का कारण है। अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम यन्माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभरम भ्रम यत्सत्वादि अमृषैव भाति। कहा वो अशेष कारण है सब कुछ का, यानी सब कुछ मिट जाएगा, बदल जाएगा, वो नहीं मिटेगा, वो शेष ही रह जाएगा। अशेष है, शेष नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। वो सब कुछ का कारण है। वो क्या है? व्यापक, उससे ज्यादा व्यापक कुछ नहीं है। व्यापक है, असंग, असंग है, कभी किसी चीज से लिप्त हुआ ही नहीं। और अनावृत, आवरण रहित है, उसको कोई छिपा नहीं सकता है। ये तो भ्रांति के कारण हम उसको त्रिविध परिच्छिन्न कहते हैं, क्योंकि वो तो आसक्त हुआ नहीं। लेकिन अविद्या के कारण हम कहते हैं कि जड़ चेतना ही ग्रंथि परी गई। और ये शरीर क्या है? ये टाइम में लिमिटेड है और ये स्पेस में लिमिटेड है और ये मैटर में लिमिटेड है। वस्तु परिच्छेद है, काल परिच्छेद है और देश परिच्छेद भी है। लेकिन वास्तव में आत्मा जो है वो न देश परिच्छिन्न है, न काल परिच्छिन्न है, न वस्तु परिच्छेद वहां है, अपरिच्छिन्न है, अनावृत है, आवरण रहित है। नारद जी कहते हैं, नारद जी बता रहे हैं, ये उपदेश अब नारद जी का चल रहा है कि आत्मा के ये 12 उत्कृष्ट लक्षण हैं। इस प्रकार से गर्भस्थ जो शिशु है, जो प्रहलाद हैं और उनकी माता कयाधु को नारद जी इस प्रकार से उपदेश कर रहे हैं कि ये जो 12 उत्कृष्ट लक्षण हैं आत्म तत्व के, इन पर विचार करके व्यक्ति को इसी शरीर में आत्म तत्व को पहचान लेना चाहिए और मैं और मेरे का झूठा भाव जो है उसको छोड़ देना चाहिए।
मैं और मोर तोर तय माया, जेहिबत की नहीं जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तो ये मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सब माया के का, आत्मा तो एक है, वहां मैं मेरा कुछ नहीं। फिर कहते हैं नारद जी कि जो अध्यात्म के परम सत्य का आकांक्षी है, वो इन्हीं उपायों के द्वारा इस शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, बाहर नहीं। आत्मदेश की खबर न जानी, मथुरा जाओ चाहे काशी। उनका यहाँ जो है, इसी शरीर के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रज्ञ बैठा है, उसको तमाम उपायों द्वारा, चिंतन रूप उपाय के द्वारा उस अध्यात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। फिर कहते हैं कि यहां क्या है कि एक तो मूल प्रकृति है, भगवान ने 7वें अध्याय में भी इसको बताया था। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा था कि अष्टधा प्रकृति मेरी जड़ प्रकृति है, या अपरा प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की, भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम मनो, खम माने आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इति, ऐसे। तो और एक परा प्रकृति है जीव भूताम, जो जीव रूपी परा प्रकृति है। ये एकदम धार जीव ही, देखिए वहां भगवान ने कह दिया मेरे से मतलब ये दोनों मेरी प्रकृतियां हैं, मुझे कुछ नहीं पड़ी संसार बनाने की, जगत को बनाने की और धारण करने की। ये जीव ही इस जगत के मूल में है, जीव की इच्छाएं हैं। हम सब अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने संसार का निर्माण कर लेते हैं, और समष्टि जीवों की इच्छाओं के अनुसार ये समष्टि जगत का निर्माण हुआ है। तो और कहा तो जीवभूत है, ये जगत का धारण करने वाला मैं परमात्मा नहीं हूं, जीवात्मा ही जगत का धारण, वही इसका कारण है, उसकी इच्छाएं इसकी कारण हैं। कहा कि यहां कहा इस प्रकार से ये 16 तत्व हैं, 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत और प्रकृति, महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, ये कुल ले करके 16 और 8 24 हो जाती हैं। हमने पहले भी चर्चा की है। और एक 25वां, लेकिन ये इसमें जीवंतता कब आती है, जब चेतन तत्व आता है, पुरुष आता है, तो 25वां पुरुष। तो 24 तत्व हैं प्रकृति के, और 25वां पुरुष जो है जब आता है तो ये जीवंत होकर के फिर क्रियाशील हो उठता है। और किस लिए? विषयानुपसेवते, विषयों के भोग के लिए। कहा इन 25 चीजों का जो समुदाय है वही देह है, और ये 2 प्रकार का है देह। एक तो स्थावर यानी पेड़ पौधे आदि जो चल नहीं सकते हैं, और एक जंगम यानी मनुष्य, पशु, पक्षी जो चलते हैं, जंगम, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। एक स्थावर। तो 2 प्रकार का ये देह समुदाय है, एक स्थावर है, एक जंगम है। और अंतःकरण, इंद्रिय और अनात्म वस्तुओं का ये बाध करते करते इस आत्मा को ढूंढना चाहिए। यानी अनात्मा से आसक्ति का त्याग करते करते, जहाँ जहाँ तक अनात्मा है, ये अंतःकरण भी अनात्मा है, इंद्रियां भी अनात्मा हैं, ये फिजिकल बॉडी भी अनात्मा है और संसार भी अनात्मा है। आत्मा तो शुद्ध चेतन है। औपनिषदिक बात है, कहा ना नेति 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 नेति। जहाँ तक जानी जानी वाली वस्तुएं हैं, फिर वो संसार की हों, देह हो, मन की भावनाएं हों, या बुद्धि और बुद्धि के विचार हों, जहाँ तक जानी जाने वाली चीज है उस सब का बाध करो, उससे आसक्ति का त्याग ही बाध है।
इस प्रकार नेति नेति द्वारा बाध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। और ये आत्मा सब में अनुगत भी है और सबसे पृथक भी है, क्योंकि असंग है तो किसी से लिप्त हो नहीं सकता, लेकिन वही तो सबका आधार है। वो ना हो तो किसी की सत्ता ही ना हो। कहते हैं ये जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति हैं, बुद्धि की वृत्तियां हैं, ये कोई बहुत ठोस ठोस चीज नहीं है, सत्य चीज नहीं है, बुद्धि की वृत्ति है। स्वप्न भी बुद्धि वृत्ति है, जागृत भी बुद्धि वृत्ति है, सुषुप्ति भी बुद्धि वृत्ति है। और जिससे इन बुद्धि वृत्तियों का अनुभव होता है वो सबका साक्षी परमात्मा है, वो चेतन तत्व है। ये अवस्थाएं तो बदलने वाली हैं, लेकिन ये अज्ञान मूलक हैं और मिथ्या हैं। ये बदलने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति बुद्धिवृत्तियां हैं, अवस्थाएं हैं, बुद्धि की अवस्थाएं हैं, बदलने वाली हैं, लेकिन ये अज्ञान जन्य है और मिथ्या भी। जो चीज अज्ञान जन्य होती है, रस्सी में सांप अज्ञान जन्य है तो मिथ्या भी, अज्ञान जन्य चीज मिथ्या होती है। कहा फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति होती है, मिथ्या होने के बावजूद ये दिखाई देती है। और ये इसी से लगता है भाई दिख रही है तो सत्य ना, दिखने सांप भी दिखता है, नीलिमा भी दिखती है, मरीचिका में जल भी दिखता है, दिखने से कोई चीज सत्य नहीं होती है। कहा इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि कर्म बीजों को नष्ट करना चाहिए। जब हम इस तरीके से नेति नेति करते हुए, अनात्मा से दूरी बनाते हुए केवल आत्म तत्व को ही पहचान लेते हैं, आसक्त होने के लिए कोई चीज रह नहीं जाती है, आसक्ति का पूरी तरह, अनात्मा से आसक्ति का पूरी तरह से बाध कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो फिर इसी को योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। असल में ये योग है। उस शरीर को किसी भी एंगल से तोड़ने की कला जो है उसमें पारंगत हो जाना योग नहीं है भागवत के हिसाब से। अपने स्वरूप के बोध में, शुद्ध चैतन्य के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाना, अपने परमात्म तत्व के बोध में स्थिर हो जाना, यही योग है। 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में ये कहा, तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यम कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम बीज निर्हरणम योगः प्रवाह उपरमो धीयः। बुद्धिवृत्तियों का प्रवाह बंद करने के लिए कहते हैं सहस्रों साधन है, लेकिन जिस उपाय से भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाए, निष्काम प्रेम हो जाए, वही साधन सबसे उत्तम है। उसी को अपनाना भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अब इसके लिए कुछ उपाय बताते हैं। कहते हैं गुरु की सेवा, गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा करना, महात्माओं का सत्संग करना, भगवान की आराधना करना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा होना, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। इन सब साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। और भगवान तो सबके अंदर विराजमान हैं, वही सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाले भी हैं। इसलिए हमारे हृदय में सबसे ज़्यादा सम्मान उन परमात्मा का ही होना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो हमारे जीवन में अनजाने ही प्रभावी होना शुरू हो जाती है। जिससे प्रेम करते हैं, जिसका आदर करते हैं। कहते हैं इस प्रकार से साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भगवान के चरणों में अनन्य प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भगवत भावना करते करते हृदय भगवन्मय हो जाता है, और जो कर्म बीज हैं वो जल जाते हैं, जन्म मृत्यु के परे चले जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, इस अशुभ संसार के दलदल से पार हो जाता है। कहते हैं भगवान की ये प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है, और इसी को
विद्वान ब्रह्मबोध और निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए कहते हैं कि सब लोग, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि अपने हृदय में भगवान का भजन करे। हृदयेश्वर भगवान का भजन अपने हृदय में किया जाए। फिर कहते हैं कि कई बार व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा विद्वान मान लेता है और फिर अपनी सुख पाने के उद्देश्य से इस जीवन में बहुत सारे कर्म करता है। कर्मों का उद्देश्य सुख पाना ही है, लेकिन सुख पाने रूपी उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, फल उससे उल्टा मिलता है और निस्संदेह मिलता है। क्योंकि कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। लेकिन होता क्या है कि कामना के कारण यहां पर एक के बाद दूसरा दुख मिलता चला जाता है। कठोपनिषद ने कह दिया कि मृत्योः स मृत्युम गच्छति, जैसे जीवन बीच में हो ही ना, एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु में चला जाता है। यह नाना एवं पश्यति। कहा ये संसार के विषय जो हैं ये तुच्छ हैं, आत्मा तो स्वयं ही आनंद का अनंत समुद्र है। उस आत्मा को ये विषयों, संसार के विषयों और वस्तुओं को भोग करके आनंद पाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीव गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में केवल भोग प्राप्त करने के लिए कर्म करता रहता है और इस कारण दुख भोगता रहता है, क्लेश भोगता रहता है। नहीं तो इस संसार में उसका स्वार्थ ही क्या है। वो इस सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मान करके जीता है। इसलिए कर्म करना क्या है कि निष्काम भाव से आत्मस्वरूप भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि अर्थ धर्म काम सब उन्हीं के आश्रित हैं और बिना उनकी इच्छा और आशीर्वाद के मिल नहीं सकते हैं। इस प्रकार से उपदेश जो नारद से प्राप्त हुआ था, देवर्षि नारद से, गर्भावस्था में ही प्रहलाद को, वो प्रहलाद ने अपने सहपाठियों, मित्रों को बताया। कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, दान, तप, यज्ञ, सदाचार, केवल यही पर्याप्त नहीं है। निष्काम प्रेमा भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और इस संसार में फिर वही बात कहते हैं जो पहले कही कि इस संसार में मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ या एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वो भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। और उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन करना। वही अधिष्ठान है, वही प्रकाशक हैं। तो स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। किसी का विरोध नहीं, क्योंकि मनियत सब ही राम के, सबके हृदय में तो वही प्रभु हमारे राम जी भगवान चेतना बन के बैठे हुए, विरोध किसका करें। ऐसे कहा। अब 8वें अध्याय में फिर कथा आगे चलती है कि किस प्रकार से फिर से हिरण्यकशिप अत्याचार करता है प्रहलाद के ऊपर और फिर नृसिंह भगवान का अवतार होता है। हम अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।